फिल्म की शुरुआत होती है एक माँ और उसकी बेटी से। माँ का नाम यूसी और बेटी का नाम मी होता है। मी अभी बहुत छोटी है और स्कूल जाने की उम्र भी अभी नहीं हुई है। दिन भर उसकी माँ यूसी घर के कामों में लगी रहती हैं और आस पड़ोस के बच्चे अक्सर मी के साथ खेलने आ जाते हैं। एक दिन भी कुछ बच्चे मी के साथ खेलने आते हैं और लेकिन उसकी माँ कुछ दिन यूसी को अचानक कुछ याद आता है। वह पूरे घर को अच्छे से चेक करती है और फिर एक जरूरी काम से बाहर चली जाती है। अब यूसी वापस लौटती है तो घर में अजीब सी शांति होती है और कोई बच्चा घर में नहीं होता, यहाँ तक कि मी भी नहीं होती। पहले यूसी को लगता है कि शायद मी दोस्तों के साथ बाहर चली गई होगी, लेकिन समय बीतता जाता है और मी घर पर नहीं लौटती। घबराकर यूसी आसपास के बच्चे से पूछती है। तभी एक बच्चा ऐसा जवाब देता है कि जो यूसी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वह कहता है कि मी तो काफ़ी देर पहले ही गायब हो गई थी। यह सुनते ही यूसी घबरा जाती है। वह पागलों की तरह पूरी कॉलोनी, सड़कें और हर जगह मी को ढूंढती है, फिर अपने पति को फ़ोन करती है। इसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पूरा दिन पुलिस, परिवार और पड़ोसी सब मी को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई सुराग कभी नहीं मिलता। रात जब हो जाती है, थके हारे सब लोग अपने घर लौट जाते हैं और उसी रात यूसी कपड़े समेटने के लिए जब वॉशिंग मशीन के पास जाती है, जैसे ही वह मशीन खोलती है वह जोर से चीख जाती है, क्योंकि मशीन के अंदर उसकी बेटी मी बंद थी। दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यह हादसा यूसी की जिंदगी को पूरी तरह तोड़ देता है। ठीक आज से 1 साल जब गुजर जाता है, लेकिन यूसी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। अब उसे समझ आता है कि वॉशिंग मशीन का लॉक खराब था। अगर उसने समय रहते हुए उसे ठीक करवा लिया होता तो शायद मी आज जिंदा होती और हमारे बीच होती। कई थेरेपीज, डॉक्टर और काउंसलिंग होने के बाद भी कुछ भी यूसी को ठीक नहीं कर पा रहा होता। एक दिन यूसी की माँ उसे एक पैम्पलेट देती है। उसमें एक मंदिर के बारे में लिखा होता है कि जहाँ मृत लोगों को चीज़ें जलाकर आत्मा को शांति दी जाती है। यूसी सोच में पड़ जाती है कि उसी वक्त खिड़की के पास खड़े खड़े उसके हाथ से पैम्पलेट नीचे गिर जाता है और तेज आवाज़ से उसे उड़ाकर आगे ले जाती है। यूसी उसे पकड़ने दौड़ती है और पैम्पलेट जाकर गिरता है एक पुराने डॉल बॉक्स पर। यूसी की नज़र उस डिब्बे में रखी गुड़िया पर पड़ती है और कुछ अजीब सा महसूस होता है कि जैसे वह गुड़िया उसकी अपनी बेटी हो। बिना ज़्यादा सोचे यूसी उस डॉल को खरीद लेती है और उस शाम जब यूसी का पति घर लौटता है तो वह यूसी को बेहद खुश देखता है और वह खाना भी पूरे मन से बनाती है। लेकिन जैसे ही वह डाइनिंग टेबल पर बैठता है, वह पूरी तरह चौंक जाता है कि मी की कुर्सी पर एक डॉल बैठी होती है। वह कुछ नहीं कहता क्योंकि वह समझ जाता है कि यह डॉल की यूसी को संभाल रही है। दिन बीतते जाते हैं और यूसी डॉल को अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। कपड़े पहनाना, नहलाना, सुलाना और बाकी सब कुछ। और सबसे डरावनी बात तो डॉल के बाल और नाखून बढ़ने लगते हैं। यूसी उन्हें काटती है और लेकिन उसी कभी एहसास नहीं होता कि यह सामान्य नहीं है। ग्रैंडफादर हीको को यह डॉल हमेशा से डरावनी लगती थी। वह यूसी को डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। डॉक्टर साहब कहता है कि डॉल मत छीनिए, यही यूसी को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। कुछ समय बाद खुशियाँ आती हैं। यूसी फिर से माँ बनने वाली होती है। एक नई बेटी जन्म लेती है और उसे भी वही नाम दिया जाता है, मी। धीरे धीरे यूसी डॉल को नज़रअंदाज करने लगती है, लेकिन एक दिन
बेबी मॉनिटर में वह देखती है कि डॉल बेबी और मी के ऊपर पड़ी हुई है। बेबी रो रही। डॉल के बाल उसकी गर्दन में चुभ गए होते हैं। यूसी की माँ गुस्से से डॉल को फेंक देती है और डॉल को फिर से बंद कर दिया जाता है। सालों बाद मी स्कूल जाने लगती है और एक दिन जब वह क्लोजेस्ट में बंद डॉल को ढूंढ निकालती है और अब फिर वही चीज़ें फिर से शुरू होने लगती हैं। बाल बढ़ना, बातें करना और डरावनी हरकतें। मी डॉल से हमेशा बात करती रहती थी। डॉल जवाब भी देती और उससे बात भी करती। एक बच्ची को डॉल काट लेती है और मी डरावनी ड्राइंग बनाना भी शुरू कर देती है। फांसी, पानी पर चलती लड़की और यूसी अब समझने लगती है कि डॉल बार बार मौतें करवाने की कोशिश करती है। गार्बेज ट्रक ड्राइवर भी उसकी वजह से मर जाता है। पुलिस ऑफिसर को भी वह डरावनी डॉल मार देती है। एक्सरे में पता चलता है कि डॉल के अंदर इंसानी स्केलेटन है। तब सामने आती है कि इस डॉल की असली कहानी। यह डॉल यासुमोतो नाम के फेमस डॉल मेकर की बेटी की हड्डियों से बनी हुई डॉल है। उसकी पत्नी ने बेटी को फांसी की सज़ा दी थी और यासुमोतो ने उसकी हड्डियों से डॉल को बना दिया था, जिसकी वजह से ये डॉल जिंदा है और उसे माँ का प्यार चाहिए क्योंकि उसकी माँ ने उसे मार दिया था। आखिरी रिचुअल होता है कि डॉल को उसकी असली कब्र में दफनाया जाए और यूसी अपनी बेटी को बचाने के लिए इस रस्म को करने के लिए तैयार हो जाती है। अपने बाल काट देती है और वे बच जाते हैं। लेकिन अंत में एक भयानक ट्विस्ट आता है कि असल बेटी यूसी की माँ के पास थी। यूसी के साथ जो बच्ची थी वह तो डॉल है। डॉल ने आखिरकार माँ का प्यार पा ही लिया और फिल्म हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको हमारी डरावनी डॉल की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक करो। और अगर चाहते हो कि हम किसी मूवी पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।